रूस पर यूक्रेन जंग के असरात का अंदाजा लगाने के लिए कोस्त्रोमा एक मुनासिब मकाम है, क्योंकि ये शहर एक ऐसी मशहूर रूसी रेजिमेंट का घर है कि जो इस जंग के तमाम अहम महाजों पर लड़ चुकी है। 331 गार्ड्स पैराशूट रेजिमेंट को कोस्त्रोमा एयरबोर्न रेजिमेंट भी कहा जाता है। फरवरी में यूक्रेन पर हमले के बाद से ही कई आलमी इदारों ने इस रेजिमेंट की कार्रवाइयों पर नजर रखी है, जिससे उस कीमत का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो इस यूनिट और इससे ताल्लुक रखने वाले खानदानों ने अदा की है। तहकीक के मुताबिक पिछले साल अप्रैल तक इस यूनिट के 39 फौजी हलाक हो चुके थे, मगर जुलाई तक ये तादाद 62 हो चुकी थी, जबकि उस वक्त यूनिट के हलाक होने वाले फौजियों की मजमूई तादाद 94 है। वी कॉन्टाक्टे पर एक वीडियो में फौजियों को कोस्त्रोमा के शुमाल मशरिक में मौजूद एक कब्रिस्तान में देखा गया। इस वीडियो में जो कब्रें नजर आई, उनकी मदद से उन फौजियों की फहरिस्त को चेक किया गया जो आलमी इदारों की तरफ से मुरतब की गई थी। इस यूनिट के हलाक होने वाले फौजियों की असल तादाद गालबन उससे कहीं ज्यादा है। चंद फौजियों का ताल्लुक कोस्त्रोमा के नजदीकी कस्बों से भी था और इसी वजह से उनका सुराग लगाना मुश्किल है। इस रूसी रेजिमेंट के बहुत से फौजी लापता हैं, जिनमें से चंद शायद हलाक हो चुके हैं। जब उन तमाम फौजियों का शुमार किया जाए जो जख्मी हुए या कैदी बन गए, तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि इस रेजिमेंट ने यूक्रेन जंग की कीमत सैकड़ों फौजियों की शक्ल में अदा की है। मास्को से 300 किलोमीटर शुमाल मशरिक में वाक़ कोस्त्रोमा की आबादी तकरीबन 2.5 लाख है, जहां के मकामी फौजियों की हलाकत आलमी मीडिया का एक अहम मौजू है। एक मकामी वेबसाइट ने पिछले साल लिखा था कि 9 साल जारी रहने वाली सवेत अफगान जंग के दौरान सिर्फ 56 मकामी फौजी हलाक हुए थे। तहम यूक्रेन जंग में होने वाले भारी जानी नुकसान ने मकामी हुकाम को मुश्किल में डाल दिया है। यहाँ के मकामी गवर्नर सरगाई सेटिनको अस्पतालों, बैरकों और महाज तक के दौरे कर चुके हैं, जिनको मकामी टीवी पर दिखाया जाता रहा है। दिसंबर के एक दौरे के दौरान उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि हमारे लोग अच्छे हालात में रहें। वो अपने साथ इमदादी सामान और ड्रोन भी लेकर पहुंचे थे। गवर्नर सरगई रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के तैनात करदा हैं और कहा जा सकता है कि वो बागी नहीं, ना ही मुश्किल से सच बोलने वाले निडर शख्स हैं, लेकिन उनकी जानिब से पुतिन के बरखिलाफ महाज पर जाकर ढके छुपे अल्फाज में सहूलियात की कमी का एतराफ करना भी काफी दिलचस्प है। चंद माह पहले जब मकामी टीवी ने यूनिट के परेड ग्राउंड पर जमा होने वाले छाता बरदार फौजियों को दिखाया, तो गवर्नर ने उनसे खिताब करते हुए कहा कि मैं आपके लिए अच्छी सेहत, कामयाबी और तमाम जिम्मेदारियों की खुशी असलूबी से अदायगी की दुआ करता हूँ, और इस बात की भी कि आप सब जिंदा घर वापस आएं। इस यूनिट की मजमूई तादाद तकरीबन 1500 से 1700 तक है। फरवरी 2022 में जब इसे यूक्रेन भेजा गया, तो इसके 1000 से 1200 फौजी रवाना हुए। तहम यूक्रेन की दारुल हुकूमत कीव तक रसाई की नाकाम कोशिश के बाद यूनिट को वापस बुला लिया गया। उसके बाद ये तमाम अहम महाजों पर लड़ी और अब डोबनास में है। कोस्त्रोमा के सोशल मीडिया पर हलाकतों के ऐलानात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कब और कहां इस यूनिट का इस्तेमाल किया गया और किन औकात में ये लड़ाई से दूर रही। मिसाल के तौर पर फरवरी में मुतअद्दिद हलाकतों के ऐलान से अंदाजा होता है कि इस यूनिट का कुछ हिस्सा करीमिया में मौजूद था। हर बार जब जख्मी या हलाक होने वाले फौजियों के मुतबादिल रंगरूट भेजे जाते हैं, तो यूनिट के असल फौजियों की तादाद कम होती है। इस वक्त महाज पर इस यूनिट के फौजियों की तादाद 300 से 400 तक होगी। मकामी लोगों में इन नुकसानात का बहुत ज्यादा असर पड़ा है। मकामी मीडिया पर हलाक होने वाले फौजियों के लिए यादगारी तकरीबात भी दिखाई जाती हैं। दिसंबर में इसी यूनिट के एक फौजी एडवर्ड रेमनो के नाम एक यादगार दिखाई गई, जिसमें इस्तेमाल होने वाली जबान से महसूस होता है कि दूसरी जंग अजीम से मुशाबत दिखाने की कोशिश की जा रही है। ताहम सोशल मीडिया पर इंतकाम का जज्बा भी नजर आता है। फौजियों की चंद ऐसी तस्वीर भी नजर आई जिनमें एडवर्ड के दोस्तों और खानदान की जानिब से पैगामात गोलों पर तहरीर थे। चंद रूसी शहरों में यह रिवाज भी देखने को मिला कि बीवियां और माएं फौजी के यूनिफॉर्म के साथ तस्वीर लगाती हैं। एक ऐसे ही हलाक होने वाले फौजी की मां ने तस्वीर के साथ लिखा कि मुझे उम्मीद है कि हमारे बच्चों की कहानियां भी लिखी जाएंगी। ऐसे लोग जो फौजियों की हलाकत पर सवाल करते हैं, तनकीद का निशाना बनते हैं। एक सोशल मीडिया सारिफ ने हाल ही में लिखा कि यूक्रेन मेरी सरजमीन नहीं है, हमारे बच्चे ऐसे ही मारे जा रहे हैं। इसको फौरी तौर पर जवाब मिला कि ये बेवकूफाना राय है, ऐसी बातें यहाँ मत लिखें। ये वाज़ेह नहीं कि रूस की आवाम में जंग की कितनी हमायत है। तहम वीडियो से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोस्त्रोमा के अस्करी खानदानों में काफी यकजहती है। इस यूनिट के नुकसानात सामान की मद में भी हुए हैं, खुसूसन एयरबोर्न इन्फेंट्री गाड़ियां, जिनको रूस में BMD के मुखफ़फ़ से जाना जाता है। जब ये यूनिट जंग के आगाज पर यूक्रेन की दारुल हुकूमत कीव की जानिब पेशकदमी कर रहा था, तो हमें इसकी गाड़ियों की शनाख्त में मुश्किल पेश आई, क्योंकि गाड़ियों पर मुख्तलिफ निशानात से यूनिट की शनाख्त की गई थी। ताहम जैसे जैसे जंग तवील होती गई, इस यूनिट के फौजियों ने अपनी गाड़ियों पर एक मखसूस निशान लगा लिया, जिसका मकसद शायद अपने कमांडरों के लिए अपनी शनाख्त को आसान बनाना था, और इसी वजह से हम इस यूनिट की BMD गाड़ियों की शनाख्त करने में कामयाब हुए। तज्जियाकारों की मदद से आलमी इदारों ने 25 ऐसी तबाह होने वाली गाड़ियों की शनाख्त की, और हलाक फौजियों की तरह ये तादाद नुकसानात का हतमी मजमुआ नहीं, क्योंकि मुमकिन है बहुत सी गाड़ियां कहीं ऐसे मकामात पर तबाह हुई हों कि जहां तस्वीर लेना मुमकिन ना हो। फरवरी 2023 में रूसी नेटवर्क NTV ने इस यूनिट के एक बख्तरबंद ग्रुप को लोहांस्क में दिखाया, जिससे हम ये अंदाजा लगाने में कामयाब हुए कि अब ये यूनिट छोटी छोटी टुकड़ियों में बंटकर इस्तेमाल हो रही है। लोहांस्क में मौजूद ये बख्तरबंद ग्रुप सिर्फ 3 BMD गाड़ियों पर मुश्तमिल था, तो यूनिट की तवील जंग
जारी है। इधर कोस्तरमा के कब्रिस्तान में रूस के हमले की नाकामी की कीमत की बेशुमार निशानियां मौजूद हैं। यहाँ इस यूनिट की शोहरत भी दफन हो चुकी है, जिसके मुताबिक ये बेहतरीन में से बेहतरीन थी और एक आसान फतह का ख्वाब भी करीब ही दफन है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे शेयर जरूर कीजिएगा।